नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडाल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार। AK-47 मामले में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। 21 जून को सुनवाई जाएगी सजा। इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे लालू प्रसाद यादव। कोर्ट ने पासपोर्ट पर दिया बड़ा फैसला। 27 जून को बैंक कर्मी की हड़ताल। 25, 26 और 27 को बंद रहेंगे बैंक। और 15 जून से बंद हो जाएगा पीपा पुल। मानसून आने के साथ लिया गया फैसला। अब खबरें विस्तार से। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। राजद के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की सजा का ऐलान 21 जून को होगा। विधायक के बाढ़ के नदवा स्थित आवास पर पुलिस ने साल 2019 में छापेमारी की थी। AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस बरामद होने का दावा किया गया था। बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त को छापेमारी के दौरान पुलिस ने विधायक के पैतृक घर से अवैध हथियार बरामद करने का दावा किया था। अब इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में विधायक समेत 2 लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई थी। अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाह पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया। केस अगर पाया जाता है उनके नज़र में तो अलग है, लेकिन अभी कितनी सजा होगी, हो सकता है 3 साल ही हो सकता है 5 ही हो, मैक्सिमम 10 साल भी है, लाइफ भी है, लेकिन किस सेक्शन में क्या करेंगे वो तो किस में फाउंड पाए। एग्जैक्ट कुछ नहीं, एग्जैक्ट तो कि दोषी आप पाए गए तो सेंटेंस के पॉइंट पर किस सेक्शन में कितना सजा दिया जाएगा, किसमें उन्होंने सही पाया केस को। क्या करेंगे? अब तो जजमेंट की कॉपी 21 तारीख को हम लोग की होगी, तो उसके बाद अपील में जाएंगे। निश्चित अपील में क्यों नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट जाने की बात है। देखिए हाईकोर्ट जाएंगे, 21 के बाद ही जाएंगे, जजमेंट की कॉपी मिलेगी। AK-47 मामले में जो था वही उसी मामले में। हाँ, उसी मामले में। बिहार से मजदूरों को पंजाब लेकर जा रही एक बस देर रात हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 4 की मौत हो गई है, जबकि 50 यात्री घायल हो गए हैं। बस का ये हादसा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देर रात हुई है। बिहार के मधेपुरा से पंजाब जा रही बस कुशीनगर जिले के NH 28 पर हाटा कोतवाली के बैद्यनाथ चौराहे पर हादसे का शिकार हो गई। बिहार से मधेपुरा से पंजाब के पटियाला में धान की रोपनी के लिए मजदूर को लेकर के बस जा रही थी। बस संख्या के हाटा नगर के समीप नेशनल हाईवे पर बालू लदी खड़ी ट्रक से भिड़ जाने से बस के परखच्चे उड़ गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार घायलों में 31 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर पटना के लोअर कोर्ट से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद की अपील पर उनके पासपोर्ट रिन्यूअल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब लालू प्रसाद सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि लालू यादव का जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है, इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है। तो वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यही है कि लालू प्रसाद को सिंगापुर जाना है। लालू प्रसाद की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बिहार में 27 जून को बैंक बंद रहेंगे। 25 जून को महीने का चौथा शनिवार है। 26 जून को रविवार के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह कुल 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 27 जून को हड़ताल के कारण बिहार में व्यावसायिक बैंक की 5065 शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा, जिससे करीब 7000 करोड़ का कारोबार भी प्रभावित होगा। 5 दिवसीय कार्य दिवस, पुरानी पेंशन योजना की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर के 27 जून को बैंकों में हड़ताल रहेगा। लंबे समय से बैंक में 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने की मांग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर रही है। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH 31 की है, जहां तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी है, जिससे ऑटो सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसों में घायल अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार सभी लोग देर रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गांधी सेतु पर यातायात भले ही पूरी तरीके से बहाल हो चुकी हो, लेकिन गंगा दियारे के लोगों के लिए अभी भी पीपा पुल आवागमन पर एक बड़ा साधन है। लेकिन अब अगले कुछ महीनों के लिए दियारा के लोगों को पीपा पुल सुविधा नहीं मिल पाएगी। 15 जून से गंगा नदी पर बने पीपा पुल बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल मानसून के आगमन और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। पटना वैशाली जिले के अंतर्गत गंगा नदी पर बने पीपा पुल, जो कच्ची दरगाह रुस्तमपुर के बीच है, उस पर वाहन के परिचालन पर रोक लगाने को कहा गया है। इसी तरह ग्यासपुर काला दियारा के बीच पीपा पुल और सारण जिला अंतर्गत दानापुर पानापुर के बीच भी पीपा पुल पर 15 जून से यातायात परिचालन बंद कर दिया जाएगा।
आशीर्वाद इंजीकॉन पर 500 ग्राहक से 1 अरब रुपए की ठगी करने का खुलासा हुआ है। 500 ग्राहक पिछले 5 सालों से बिल्डर को पैसा देकर फ्लैट की आस में बैठे रहे। थक हार कर ग्राहक ने आशीर्वाद इंजीकॉन से अपने पैसे की मांग की तो बिल्डर मारपीट पर उतारू हो गया है। अपनी कमाई बिल्डर के हाथों में देकर ग्राहक बेबस हो गए हैं। अब पटना एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ग्राहक ने कहा है कि उनके पास पूरा सबूत है। इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मी अमरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 2014 से हम लोगों का करोड़ों रुपये बिल्डर रखे हैं। हम लोग जब पैसा मांगने बिल्डर के बोर्डिंग रोड स्थित दफ्तर गए तो मारपीट पर वो उतारू हो गए, मोबाइल भी तोड़ दिया, साथ ही कृष्णापुरी जाने से रोक दिया है। पीड़ित ग्राहक ने कहा है कि बिल्डर ने हम जैसे 500 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। मधुबनी जिले के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की धरती पर गठबंधन सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सेवा जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर झा ने किया है। कार्यक्रम मौके पर आयोजित जनसभा को खान भूतल मंत्री जनक राम ने संबोधित करते हुए कहा कि विगत 8 सालों के सुशासन काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जन कल्याण सेवा योजना पारदर्शिता के साथ बेमिसाल रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई शंकर झा जी, संचालक देवेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के केंद्रीय मंत्री। छोड़ दीजिए बंधु, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवर्तन है। जब वहां गांव में जाते थे कहीं बिजली नहीं हुआ करता था, पोल नहीं हुआ करता था, तार नहीं हुआ करता था, वर्षों वर्ष से ट्रांसफार्मर जड़ा हुआ आता था। जब बिजली आती थी तो लोग समझते थे कि दिया बाती आए गला, लेकिन बिजली नहीं रहती थी बंधु। आज कोई टोला भी बिजली कनेक्शन से छुटा हुआ नहीं है। एक गरीब इंसान के घर में भी बिजली जलती है। मधुबनी के अंदर ठाड़ी प्रखंड मुख्यालय में रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी डॉक्टर उमेश राय के द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब व अल्ट्रासाउंड पहुंचकर छापेमारी की गई, जिससे प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड संचालक में हड़कंप मच गया। जब से डॉक्टर उमेश राय अंदर ठाड़ी रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी पदाधिकारी बने हैं, वो लगातार छापेमारी में जुटे हैं। मधुबनी नगर पालिका के द्वारा लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध दनादन चलाया जा रहा बुलडोजर नगर के विभिन्न सड़क से अतिक्रमण खाली कराने का अनवरत जारी मुहिम को अंजाम दे रही नगर पालिका मानव प्रण ले बैठी है कि शहर के व्यस्त और तंग सड़कों को दोनों तरफ से अतिक्रमण मुक्त कर देना है। बड़ी तेजी के साथ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका के कर्मचारी शहर के विभिन्न मोहल्लों की सड़कों से अतिक्रमण को खाली कराने में व्यस्त दिखाई दे रही। इनके चलाए जा रहे अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है ये अतिक्रमण? फिलहाल थाना चौक से बाटा और गंगा सागर चौक, और समय मिला तो मैं महिला कॉलेज को रोक लूँगा। ये रात में अभियान चल रहा है, दिन में क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि दिन में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। अभी रात में देखिए कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर दिन में इससे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम है। या तो मॉर्निंग में होगा या फिर ट्रैफिक जब कम हो जाता है 7:30-8 बजे तक होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पटनावास पर हम पार्टी के द्वारा आयोजित संत कबीरदास जी के जयंती समारोह संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा ने संत कबीरदास के जन्मदिन के अवसर पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। जेपी वर्मा ने कहा है कि हमारी पार्टी की गरीबों की पार्टी है। संत कबीरदास महान विचारक थे। कबीरदास की एक एक पंक्ति आज भी लोगों के बीच जीवंत है। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी विरोधी गतिविधि को देखते हुए 4 जदयू के नेता को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले नेताओं में जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव विपिन यादव, प्रदेश प्रवक्ता आलोक भी शामिल हैं। साथ ही समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज को भी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने चारों नेताओं के निलंबन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से ऐसी सूचना मिल रही थी कि पार्टी के पदाधिकारी दल के विपरीत जाकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी के कारण जदयू के कार्यकर्ता के बीच गलत संदेश जा रहा था। नहीं, आप तो देख रहे हैं कि आपने जो कहा, आरसीपी सिंह हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वरीय नेता हैं, और उन्हें पार्टी में ये सम्मानित पद पर हैं। और ऐसा नहीं, पार्टी हमेशा आकलन करती रहती है और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिलती रहती है कि पार्टी के जो गतिविधि है उस गतिविधि में किनकी क्या भूमिका है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों द्वारा, जो पार्टी के पदाधिकारी चाहे कुछ लोग के द्वारा जो है जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई। तो पार्टी आकलन करके, विमर्श करके
ऐसा कदम उठाया है। ऐसे लोग को मैं सावधान करना चाहता हूँ, इसीलिए एक्शन भी लेता हूँ। पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, और जो पार्टी के जिन पद पर हैं सब लोग को दायित्व दिया गया, जिम्मेवारी दी गई। कोई पार्टी के अनुशासन या कुछ भी इस तरह के कोई वक्तव्य देते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है उन लोगों पर। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। बावली विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। राजद के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की सजा का ऐलान 21 जून को होगा। विधायक के बाढ़ के नदवा स्थित आवास पर पुलिस ने साल 2019 में छापेमारी की थी। AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस बरामद होने का दावा किया गया था। बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त को छापेमारी के दौरान पुलिस ने विधायक के पैतृक घर से अवैध हथियार बरामद करने का दावा किया था। अब इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में विधायक समेत 2 लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई थी। अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाह पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया। केस अगर पाया जाता है उनके नज़र में तो अलग है, लेकिन अभी कितनी सजा होगी, हो सकता है 3 साल ही हो सकता है 5 ही हो, मैक्सिमम 10 साल भी है, लाइफ भी है, लेकिन किस सेक्शन में क्या करेंगे वो तो किस में फाउंड एडजेक्ट कुछ नहीं, एडजेक्ट तो कि दोषी आप पाए गए तो सेंटेंस के पॉइंट पर किस सेक्शन में कितना सजा दिया जाएगा, किस में उन्होंने सही पाया केस को। अब तो जजमेंट की कॉपी 21 तारीख को हम लोग की होगी, तो उसके बाद अपील में जाएंगे। निश्चित अपील में क्यों नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट जाने की बात है। देखिए हाईकोर्ट जाएंगे, 21 के बाद ही जाएंगे, जजमेंट की कॉपी मिलेगी। AK-47 मामले में जो था वही उसी मामले में। हाँ, उसी मामले में। बिहार से मजदूरों को पंजाब लेकर जा रही एक बस देर रात हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 4 की मौत हो गई है जबकि 50 यात्री घायल हो गए हैं। बस का ये हादसा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देर रात हुई है। बिहार के मधेपुरा से पंजाब जा रही बस कुशीनगर जिले के NH 28 पर हाटा कोतवाली के बैद्यनाथ चौराहे पर हादसे का शिकार हो गई। बिहार से मधेपुरा से पंजाब के पटियाला में धान की रोपनी के लिए मजदूर को लेकर के बस जा रही थी। बस संख्या के हाटा नगर के समीप नेशनल हाईवे पर बालू लदी खड़ी ट्रक से भिड़ जाने से बस के परखच्चे उड़ गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार घायलों में 31 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर पटना के लोअर कोर्ट से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद की अपील पर उनके पासपोर्ट रिन्यूअल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब लालू प्रसाद सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि लालू यादव का जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है, इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है। तो वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यही है कि लालू प्रसाद को सिंगापुर जाना है। लालू प्रसाद की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बिहार में 27 जून को बैंक बंद रहेंगे। 25 जून को महीने का चौथा शनिवार है। 26 जून को रविवार के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह कुल 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 27 जून को हड़ताल के कारण बिहार में व्यावसायिक बैंक की 5065 शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा, जिससे करीब 7000 करोड़ का कारोबार भी प्रभावित होगा। 5 दिवसीय कार्य दिवस, पुरानी पेंशन योजना की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर के 27 जून को बैंकों में हड़ताल रहेगा। लंबे समय से बैंक में 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने की मांग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर रही है। गांधी सेतु पर यातायात भले ही पूरी तरीके से बहाल हो चुकी हो, लेकिन गंगा दियारे के लोगों के लिए अभी भी पीपा पुल आवागमन पर एक बड़ा साधन है। लेकिन अब अगले कुछ महीनों के लिए दियारा के लोगों को पीपा पुल सुविधा नहीं मिल पाएगी। 15 जून से गंगा नदी पर बने पीपा पुल बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल मानसून के आगमन और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। पटना वैशाली जिले के अंतर्गत गंगा नदी पर बने पीपा पुल, जो कच्ची दरगाह रुस्तमपुर के बीच है, उस पर वाहन के परिचालन पर रोक लगाने को कहा गया है। इसी तरह ग्यासपुर काला दियारा के बीच पीपा पुल और सारण जिला अंतर्गत दानापुर पानापुर के बीच भी पीपा पुल पर 15 जून से यातायात परिचालन बंद कर दिया जाएगा। आशीर्वाद इंजीकॉन पर 500 ग्राहक से 1 अरब रुपए की ठगी करने का खुलासा हुआ है। 500 ग्राहक पिछले 5 सालों से बिल्डर को पैसा देकर फ्लैट की आस में बैठे रहे। थक हार कर ग्राहक ने आशीर्वाद इंजीकॉन से अपने पैसे की मांग की तो बिल्डर मारपीट पर उतारू हो गया है। अपनी कमाई बिल्डर के हाथों में देकर ग्राहक बेबस हो गए हैं। अब पटना SSP से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ग्राहक ने कहा है कि उनके पास पूरा सबूत है।
इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मी अमरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 2014 से हम लोगों का करोड़ों रुपये बिल्डर रखे हैं। हम लोग जब पैसा मांगने बिल्डर के बोर्डिंग रोड स्थित दफ्तर गए तो मारपीट पर वो उतारू हो गए, मोबाइल भी तोड़ दिया, साथ ही कृष्णापुरी जाने से रोक दिया है। पीड़ित ग्राहक ने कहा कि बिल्डर ने हम जैसे 500 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। मधुबनी जिले के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की धरती पर गठबंधन सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सेवा जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर झा ने किया है। कार्यक्रम मौके पर आयोजित जनसभा को खान भूतल मंत्री जनक राम ने संबोधित करते हुए कहा कि विगत 8 सालों के सुशासन काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जन कल्याण सेवा योजना पारदर्शिता के साथ बेमिसाल रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई शंकर झा जी, संचालक देवेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के केंद्रीय मंत्री। छोड़ दीजिए बंधु, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवर्तन है। जब वहां गांव में जाते थे, कहीं बिजली नहीं हुआ करता था, पोल नहीं हुआ करता था, तार नहीं हुआ करता था, बरसों वर्ष से ट्रांसफार्मर जड़ा हुआ आता था। जब बिजली आती थी तो लोग समझते थे कि दिया बाती आग गला, लेकिन बिजली नहीं रहती थी बंधु। आज कोई टोला भी बिजली कनेक्शन से छुटा हुआ नहीं है। एक गरीब इंसान के घर में भी बिजली जलती है। मधुबनी के अंदर ठाड़ी प्रखंड मुख्यालय में रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी डॉक्टर उमेश राय के द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब व अल्ट्रासाउंड पहुंचक छापेमारी की गई, जिससे प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड संचालक में हड़कंप मच गया। जब से डॉक्टर उमेश राय अंदर ठाड़ी रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी पदाधिकारी बने हैं, वो लगातार छापेमारी में जुटे हैं। मधुबनी नगर पालिका के द्वारा लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध दनादन चलाया जा रहा है बुलडोजर नगर के विभिन्न सड़क से अतिक्रमण खाली कराने का अनवरत जारी मुहिम को अंजाम दे रही नगर पालिका मानव प्रण ले बैठी है कि शहर के व्यस्त और तंग सड़कों को दोनों तरफ से अतिक्रमण मुक्त कर देना है। बड़ी तेजी के साथ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका के कर्मचारी शहर के विभिन्न मोहल्लों की सड़कों से अतिक्रमण को खाली कराने में व्यस्त दिखाई दे रही। इनके चलाए जा रहे अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। कहां से कहां हो रहा है ये अतिक्रमण? ये फिलहाल थाना चौक से बाटा और गंगा सागर चौक, और समय मिला तो मैं महिला कॉलेज को भी बोलूँगा। ये रात में अभियान चल रहा है, दिन में क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि दिन में ट्रैफिक बहुत समस्या है। अभी रात में देखिए कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर दिन में इससे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम है। या तो मॉर्निंग में होगा या फिर ट्रैफिक जब कम हो जाता है 7:30-8 बजे तक होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पटनावास पर हम पार्टी के द्वारा आयोजित संत कबीरदास जी के जयंती समारोह संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा ने संत कबीरदास के जन्मदिन के अवसर पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। जेपी वर्मा ने कहा है कि हमारी पार्टी की गरीबों की पार्टी है। संत कबीरदास महान विचारक थे। कबीरदास की एक एक पंक्ति आज भी लोगों के बीच जीवंत है। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी विरोधी गतिविधि को देखते हुए 4 जदयू के नेता को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले नेताओं में जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव विपिन यादव, प्रदेश प्रवक्ता आलोक भी शामिल हैं। साथ ही समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज को भी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने चारों नेताओं के निलंबन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से ऐसी सूचना मिल रही थी कि पार्टी के पदाधिकारी दल के विपरीत जाकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी के कारण जदयू के कार्यकर्ता के बीच गलत संदेश जा रहा था। नहीं, आप तो देख रहे हैं कि आपने जो कहा, आरसीपी सिंह हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वरीय नेता हैं, और उन्हें पार्टी में ये सम्मानित पद पर हैं। और ऐसा नहीं, पार्टी हमेशा आकलन करती रहती है और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिलती रहती है कि पार्टी के जो गतिविधि है उस गतिविधि में किनकी क्या भूमिका है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों द्वारा, जो पार्टी के पदाधिकारी चाहे कुछ लोग के द्वारा जो है जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई, तो पार्टी आकलन करके, विमर्श करके ऐसा कदम उठाया है। ऐसे लोग को मैं सावधान करना चाहता हूँ, इसीलिए एक्शन भी लेता हूँ।
पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और जो पार्टी के जो जिन पद पर हैं सब लोग को दायित्व दिया गया, जिम्मेवारी दी गई। कोई पार्टी के अनुशासन या कुछ भी इस तरह के कोई वक्तव्य देते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है उन लोगों पर।